से भी है। बस 1 मिनट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये है मेरा दुबई से ब्लॉग। और मैंने आप लोग को कल के ब्लॉग में बताया था कि शाम को मेरे हस्बैंड और जिया जी साथ में कहीं मार्केट गए हुए थे, तो वो लोग कुछ सामान लेने गए थे और मैंने जो है वो चीज़ आपको कल के ब्लॉग में नहीं दिखाई थी, ये बोल कर कि आज दिखाऊंगी। तो वही यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो है दुबई से हमने लिया है, शूटिंग का एक इक्विपमेंट है, जिससे कि जैसे मोबाइल से शूट करते हैं या कैमरे से शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़र्क आता है या मतलब कैमरा हिलता सा महसूस होता है, और जो हम लोग शूट करते हैं वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हिला जा रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इसका नाम होता है गिम्बल। ये बहुत ही मतलब स्पेशल इक्विपमेंट होता है शूटिंग के लिए, और स्पेशली फॉर ब्लॉगर्स होता है जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, या फिर रेसिपी चैनल पर भी इसका यूज़ मैं कर सकती हूँ अलग अलग तरीक़ों से। तो यह है ऑस्मो कंपनी का, और यहाँ का जो ईमैक्स करके एक शॉप है वहाँ से ये मिला है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। और ये हमें मिला है 500 दिरहम, यानी कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 10,000 रुपये का, यानी कि 10,000 का। तो काफ़ी महंगा जो है ये चीज़ है, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है अवेटेड था, हमें था कि लेना है। और जो हमारी सिटी में ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, या तो हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ता या फिर हम जयपुर साइड से कहीं से मंगाते। और ऑनलाइन में डर भी होता है कि कहीं सामान ख़राब ना निकल जाए। तो यहाँ पर जब हम लोग को रुकना ही पड़ा, तब ये हुआ कि चलो ठीक है यही ले लेते हैं। इस बहाने से क्या होगा कि गिम्बल जो है ऑपरेट करना भी सीख जाएंगे इतने दिनों में। घर पे जो भी ब्लॉगिंग होगी वो गिम्बल से होगी। तो यहाँ पर मैं गिम्बल के सारे पार्ट जो है निकाल कर चेक कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि कितनी छोटी सी चीज़ है, देखने में नहीं लगता कि 10,000 रुपये की होगी, और सबसे अच्छी क्वालिटी की ली है। वैसे इसमें जो है मिनिमम प्राइसेस के भी हैं, 6,000, 7,000, 8,000 के भी। पर मेरे हस्बैंड को यही होता है कि भाई कोई चीज़ ले रहे हैं तो अच्छी ले लें, क्योंकि एक दिन में तो ख़राब होती नहीं है ये चीज़ें, और सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, मैं देख भी रही थी सारी चीज़ें खोल कर। मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो ब्लॉगिंग के लिए अच्छी चीज़ ले ली। पर अफसोस ये हुआ कि दुबई में हमने जहाँ भी घूमा तो हमने सिंपल मोबाइल से शूटिंग करी, और गिम्बल तब हाथ आया जब अब कहीं घूमना नहीं है। तो थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, पर यह था कि कोई बात नहीं, दुबई कोई हमारा लास्ट ट्रिप नहीं है, फिर हम कहीं ना कहीं घूमने निकलेंगे, या हम अपने शहर में भी घूमते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तब ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। और बस ले लिया तो ले लिया, मन में कोई चीज़ रहती है तो ये होता है कि चलो ले लें। तो अभी गिम्बल को रखने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में दीदी आज बना रही हैं नाश्ते में प्याज के पकोड़े, या जिसे लोग प्याज की भजिया भी बोलते हैं। और मैंने चाय चढ़ाई है। तो अभी मैं ब्रश करके आई ही थी, तो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी कल वाले कपड़े ही पहने थे, दीदी भी गाउन में है। तो बस यहाँ पर दीदी बना रही हैं और मैं चाय बना रही थी। तो ऐसे ही सिंपल ये शूट करके देख रहे थे। तो मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, मतलब पकौड़ी का रेसिपी नहीं शूट किया था, क्योंकि जब मैं सोकर उठी तो दीदी पहले ही जो है सारी तैयारी करके रख चुकी थी। तो मैं और दीदी यहाँ खड़े खड़े बातें भी कर रहे हैं, और एक साथ पकौड़ी बन रही है, चाय बन रही है, और ये लोग भी तैयार हैं नाश्ते के लिए। तो इसके बाद से जो है नाश्ता लगेगा, हम सब नाश्ता करेंगे। तो आप लोग भी चाय पकौड़े एंजॉय करिए। और आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में एक स्टोरी देखी होगी, ये एक्चुअली उसी दिन का ब्लॉग है जब मोदी जी ने बोला था कि घर में सब लोग 5 बजे, मतलब शाम के 5 बजे अपने अपने बालकनी और छतों से जो है क्लैपिंग करेंगे, या घंटी बजाएंगे, या थालियाँ बजाएंगे। ये उसी दिन का ब्लॉग है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा ये ब्लॉग इतना लेट क्यों है। वो सिर्फ इसी वजह से कि मेरे पास ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा थे, घूमने के ब्लॉग जो है 4 दिन 5 दिन में जा रहे थे, तो जिस वजह से ये ब्लॉग आज जा रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब कुछ शूट करके रखा है तो आप लोग के लिए वो भी दे देती हूँ। तो इसलिए मैंने ब्लॉग में वो भी क्लिप्स ऐड कर दी। और यहाँ पर हम लोग जो है पकौड़ी और हरी चटनी का नाश्ता कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप देख रहे हैं मैं जो है कैसे आके चमका रही हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आया था खाना खाने में, सॉरी नाश्ता करने में। और यहाँ पर जो है मैं किचन में आ गई हूँ दोपहर का जो है लंच बनाने। लंच में आज बननी थी कढ़ी। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, दीदी ने जो है जो छाछ थी वो फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दी थी। तो मैंने यहाँ पर छाछ के साथ बेसन और नमक हल्दी डालकर अलग घोल कर रखा है। साथ ही पकौड़े में जो है पकौड़े के घोल में सिंपल जैसे बनाती हूँ, आप लोगों ने मेरी रेसिपी शायद कई बार देखी होगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज हरी मिर्च डाली है पकौड़े के घोल में, और नमक हल्दी लाल मिर्च का पाउडर यही सब डालती हूँ। और कभी कभी जी करता है तो थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी धनिया भी डाल लेती हूँ क्रश करके। तो बस यहाँ पर पकोड़े बना लूँगी एक साइड, और एक साइड जो है कढ़ी का घोल तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर आई हूँ तो सबको कढ़ी बना कर खिला दूँ। वैसे भी मैं कढ़ी मेरी हाथ की जो खाते हैं तो लोग तो बोलते हैं कि अच्छी बनी है। तो मैंने कहा चलो, और चीनू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी, तो मैंने कहा चीनू को बनाकर खिलाती हूँ। चीनू मेरे वहाँ भी आती है उधर, तो उसे तब भी बनाकर खिलाती हूँ। तो यहाँ पर हूँ तो मैंने कहा यहाँ भी बनाकर खिला दूँ। और मेरे भी घर में जैसे दिया को भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मुझे, तो हम सबको पर्सनली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो इसलिए जो है यहाँ पर सारी तैयारी करके रख दी है। अब जो है पकौड़ियाँ तलूँगी और जो है तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और वही कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें दीदी ने पकौड़ी बनाई थी। तो अभी हमने देखा कि मैंने जो है कढ़ाई में जो तेल था वो अभी पूरा तरह से गर्म नहीं हुआ था, तो पकौड़ी डाली तो वो पकौड़ी जो है ऊपर नहीं आई। तो मैंने उस पकौड़ी को निकाल कर साइड कर दिया और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तब वापस से पकौड़े डालने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे साइज़ की पकौड़े बना रही हूँ। और कढ़ी में मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पकौड़े अच्छे नहीं लगते, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो एक तो पकौड़े देखने में भी अच्छे लगते हैं, परोसने में भी अच्छे लगते हैं, और साथ ही सबसे बड़ी बात कि गल भी जाते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। और बस यहाँ पर जो है पकौड़े आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया से फूले फूले पकौड़े बने हैं। तो बस पकौड़े निकाल लूँगी लाल लाल तल कर। तो यहाँ पर जो है अब पकौड़ियाँ निकाल लूँगी और 2 राउंड की पकौड़ियाँ तली थी और कढ़ी यहाँ भी इतनी बनाई थी कि थोड़ा बचे तो बाद में भी सब खा लें, और नहीं तो एक टाइम की तो हो ही जाए। और जिस छाछ से मैं कढ़ी बना रही हूँ उसका जो है नाम यहाँ पर होता है लाबान। लाबान बोलते हैं, वो डिब्बे में पैक होकर आती है और दीदी बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। कढ़ी बनाने के लिए उसे जो है जब तक 1 से 2 दिन फ्रिज से बाहर ना रखा जाए तब तक आप कढ़ी नहीं बना सकते, कढ़ी का टेस्ट नहीं आएगा। तो लाबान की मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही थी और मेरे लिए भी नया अनुभव था लाबान का कढ़ी बनाना, क्योंकि लाबान दीदी बताती हैं कि चीनी डालकर खाया जाए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए जो है मैंने कहा चलो ये भी एक चैलेंजिंग काम है कि बिना जो है खटास वाली दही के साथ कढ़ी का क्या टेस्ट आता है ये भी देखा जाए। तो बस यहाँ पर पकौड़ियाँ भी तल रही हूँ और दीदी इस समय अपना काम कर रही थी। दीदी अक्सर झाड़ू पोछा कर लेती हैं और मैं किचन संभाल लेती हूँ। तो हम दोनों बहनें मिलकर घर का काम जो है कर लेते हैं, काम आसान भी हो जाता है। और किसी एक ऊपर ही बर्डन डाला जाए तो वो सही बात नहीं होती है। तो मैं ज़्यादातर किचन संभालती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है मुझे झाड़ू पोछे में इंटरेस्ट भी नहीं है और दीदी अपने घर को एकदम क्लीन रखती हैं। तो मैं झाड़ू पोछा उठाती भी नहीं कि अगर कर भी दूंगी तो दीदी को पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादातर किचन का काम करती हूँ और दीदी जो है अपनी घर की साफ़ सफाई कर लेती हैं। तो बस हम दोनों बहनें मिलकर काम चला लेती हैं। और यहाँ पर दीदी हैं तो आप देख रहे हैं कि वो रोटियाँ बना रही हैं एक साइड, और मैंने जो पकौड़ियाँ तलने के बाद अब कढ़ाई ये पैन चढ़ाई है, कढ़ाई को साइड रख दिया है और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ कढ़ी का तड़का लगाने के लिए। तो कढ़ी जो का घोल जो मैंने बनाया था उसमें दही, बेसन, नमक और हल्दी ये सब मिलाकर पहले ही रख दिया था। मैं नमक हल्दी पहले ही डाल देती हूँ और कम लगता है तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची चीरी है और धनिया के बीज जो है उनको ले लिया है। तो आप धनिया के बीज को चाहें तो हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं या फिर आप खड़ा भी डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है तेल हमारा गर्म नहीं हुआ था, तो वापस से देखा तो अब गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर तड़का डाल दिया है। और इस तरीके से भी आप कभी कढ़ी बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने बहुत थोड़ी सी हींग भी ली है जो कि तेल में आपको दिख रहा होगा। तो बस धनिया, हरी मिर्च और हींग के साथ कढ़ी का तड़का लगाया है। और जब हरी मिर्च भून जाए, धनिया हल्की सी चटकने लगे, तब आप इसमें जो है कढ़ी का जो घोल बना कर रखा है वो डाल दें। तो यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि अभी मुझे घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है और यहाँ पर लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा चमक रही है, इसलिए आपको क्लियर पता नहीं चल रहा होगा। तो अभी मैंने लाइट्स थोड़ा सा सही किया है, तो जब या तो एकदम अंधेरा हो जाता है या तो थोड़ा सा जो है चमकने लगता है। एक्चुअली अभी गिम्बल हमसे शूट करना हमने शुरू ही नहीं किया है, तो इसलिए जो है अभी मैं ट्राइपॉड से ही शूट कर रही हूँ, इसलिए अभी शूटिंग आपको वैसे ही दिख रही है। धीरे धीरे हमारे शूट में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू होगा जब गिम्बल से शूट करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अभी तो गिम्बल को समझने में ही शायद मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो गिम्बल का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अभी पहले मेरे हस्बैंड ही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उससे शूट वूट कैसे करते हैं, उसके बाद से जाकर मैं उनसे सीखूँगी। और वैसे भी आजकल शूट मतलब वही करते हैं गिम्बल से जो भी शूट होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, जब वो शूट कर ही रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख ली हैं, बाकी बेसिक चीज़ें, और बाकी जो बड़ी शूट होती है वो वही करते हैं। तो इस तरह से करके मेरा काम आसान हो जाता है। और अभी यहाँ पर जैसे मैं हूँ तो वो भी फ्री हैं, उनके पास भी इतना कोई काम नहीं होता, तो शूटिंग में मेरी हेल्प कर देते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाने में, एडिटिंग में। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा अब कढ़ी जो है हल्की हल्की से उबाल आने लगी है। कढ़ी में जब उबाल आ जाए तब इसे हल्का सा आप धीमा करके छोड़ सकते हैं। और उसके बाद से कढ़ी को जितना ज़्यादा कढ़ाते हैं या पकाते हैं जिसको बोलते हैं, तो कढ़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जितना ही ज़्यादा पकाएंगे दही की खटास उतनी ही अच्छी आती है। तो अभी यहाँ पर हमारी कढ़ी बहुत अच्छे से पक रही है।
एक साइड कढ़ी पक रही है, एक साइड जो है बर्नर पे दीदी रोटियां बना रही हैं, एक साइड कढ़ाई रखी है और एक बर्नर पे आपको दिख रहा होगा तो उसमें मैंने मैगी चढ़ाई हुई थी। एक्चुअली चीनी जो है नाश्ते में वो नहीं खाती पकौड़ी उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो यहाँ पर चीनू के लिए मैगी मैं बना रही हूँ। उसने बोला कि मौसी मैं बना लूँ, पर किचन में इतनी जगह नहीं थी कि 3 लोग आकर खड़े हो सकें और गैस के सामने इतनी जगह होती है कि 2 लोग खड़े रहते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ, और करना क्या है, मैगी को सिर्फ चलाना भर है। तो यहाँ पर मैगी चढ़ा दी है और कढ़ी को भी लगातार चलाती जा रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि रोटियां बनाते समय बातें भी करते रहते हैं और कढ़ी को भी चलाते रहते हैं, तो मुझे कढ़ी को चलाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं फ्री होती हूँ तब कढ़ी को खूब चला कर बनाती हूँ, तो इस तरीके से जो है कढ़ी बन जाती है। और यहाँ पर जो है एक साइड कढ़ाई में अब मैं तल रही हूँ दिया के लिए वो जो थेपले का आटा था, एक दिन पहले आपको दिखाया था, तो थेपले का आटा थोड़ा बचा था, उसकी पूड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि दिया को वो थेपला जो है बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा दिया को ये दे देती हूँ, क्योंकि दिया भी पकौड़े नहीं खाती, बच्चे होते हैं उनको तीखा लगता है। तो मैं यहाँ पर दिया के लिए थेपले वाले आटे से 2-3 पूड़ियाँ निकाल दूँगी, तो उसका नाश्ता हो जाएगा और चीनू का मैगी हो जाएगा। और बच्चे होते हैं तो अलग अलग अपनी अपनी पसंद से चीज़ें खाते रहते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो है इस समय चारों बर्नर ही काम आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो दीदी एक साइड से जो है पूड़ियाँ बेल कर दे रही थी, साथ ही रोटी बना रही थी, तो दोनों ही काम हमारे इस समय चल रहे थे। और अभी जो है कढ़ी को धीमा करके और बाकी का काम निपटा कर दीदी चली गई थी नहाने और मैं आकर बैठी थी। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े जो है इनको तय कर देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े सोफे पे ही पड़े थे, सूख कर जो है अंदर आ चुके थे, दीदी ने उतार कर इन्हें रख दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं तय कर देती हूँ जब तक दीदी नहाने गई हैं, क्योंकि अभी नहाने में टाइम है, तो 1 by 1 सब नहाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना काम निपटा रही थी और दिया मैडम बैठ कर वही थेपले वाली पूड़ियाँ खा रही हैं, आप देख रहे हैं, टीवी भी देख रही हैं। और थेपले की जो पूड़ी बनी थी, मतलब थेपले के आटे की, वो खा रही थी दिया यहाँ पर। यहाँ पर जो है मैं दिया से मतलब दिया बैठी हुई थी, मैं उससे बात करती जा रही थी, अपने कपड़े भी तय करती जा रही थी। और अभी शायद बाहर भी कुछ कपड़े थे और आप देख रहे हैं कि सोफ़ा पूरा जो है कपड़ों से भरा हुआ है। एक्चुअली हम लोग कुल 7 लोग हैं और 7 के कपड़े डेली निकलते हैं, तो दीदी को जो है हर अल्टरनेट डे पे मशीन लगाना पड़ता है। और दीदी बोलती भी हैं कि मतलब हाथों से कपड़े मत धुला करो, मशीन लगा देंगे। तो बस इसलिए जो है खूब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो धुलने में ना सही तय करने में या फैलाने में तो हेल्प कर ही सकती हूँ। तो इसलिए जो है मैंने कहा चलो ये काम हल्का कर देती हूँ। और अभी मैं जो है वापस आ चुकी हूँ किचन में कढ़ी के ऊपर वाला जो तड़का होता है वो लगाने के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा, राई, करी पत्ता और यही सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आप तड़के में डालना चाहें। मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ली है। तो अब मैं जो है यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। तो कढ़ाई एक साइड रखी है और कढ़ी के पकौड़े मैं डालकर चली गई थी। जब मैंने कपड़े तय करने शुरू किए थे तब मैं डाल कर गई थी। और 20 से 25 मिनट मैं क्या करती हूँ कि पकौड़ों को डालने के बाद गैस बंद कर देती हूँ और उनको ढककर छोड़ देती हूँ। उससे क्या होता है कि पकौड़े काफ़ी अच्छे फूल जाते हैं। पकौड़ों को मैं गैस पर रखकर नहीं पकाती हूँ। और यहाँ पर तड़का थोड़ा उछल रहा था, इसलिए मैंने प्लेट लगा दी है कढ़ाई पर, क्योंकि राई डाला था इसमें और करी पत्ता डालने के बाद भी थोड़ा सा तड़का उछलता ही है। तो इसलिए जो है प्लेट ढक ढक कर काम कर रही हूँ, नहीं तो पूरा किचन ख़राब हो जाता है। और तड़के में आप चाहें तो और भी चीज़ें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो यही सब डाला है, जीरा, सौंफ, मेथी और थोड़ी सी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड करी है, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था कि थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करूँ तो कढ़ी में देखने में सुंदर लगेगा। और बस, और जो हरी मिर्च डाली थी वो तीखी नहीं थी, ताज़े ताज़े करी पत्ते थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर कढ़ी में तड़का डाल दिया है और चावल बन रहा है इस समय, एक कुकर में चढ़ा हुआ, दूध भी गर्म हो रहा है दूसरे साइड। तो बस यहाँ पर जो है हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, बढ़िया सी, यमी सी। और दीदी ने रोटियाँ पहले ही बना दी, तो यहाँ पर जो है खाना लग चुका है। इसमें है कढ़ी, रोटी, प्याज और राइस जो है हम बाद में ले लेंगे। तो बस कुछ इस तरीके से करके हमारा आज का लंच हो गया है बढ़िया सा। और अभी जो है यहाँ के 3:30 बज रहे थे, यानी कि दुबई के 3:30 और इंडिया के 5 बज रहे थे, जब हम सब जो है खड़े होकर यहाँ घर की बालकनी के जस्ट बाहर और तालियां बजा रहे हैं।
इंडिया के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में, क्योंकि इंडियंस हैं कहीं भी रहें, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने जो है ये चीज़ करी थी यहाँ पर। तो दिया भी हमारे साथ है, और मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं इसलिए वो वीडियो में नहीं आया। चारू सो रही थी, दोपहर का टाइम हो गया था तो वो सो गई थी ज़्यादा, और जिया जी इस साइड थे तो वो दिख नहीं रहे हैं। शुरू वाले वीडियो में आपको दिखे होंगे वो, तो जिया जी का सिर्फ हाथ आ रहा है इस टाइम पे। तो हम सब यही कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो दूर से ही सही हमने अपने मतलब देश का समर्थन किया, देश में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें हम भी शामिल हुए, चाहे दूर से ही सही। तो बस यहाँ पर ये कर रहे हैं, और आज के ब्लॉग की एंडिंग में यही करूँगी। तो बस ये छोटा सा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।